यदि कोई अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करता है तो इस स्वीकृति के धरातल पर जीवन का क्या स्वरूप होना चाहिए, इस बात को भी उसको भली भांति जानना चाहिए। जीवत्व के धरातल पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है वो है कर्म। कर्म के कारण ही उसको शरीर मिलता है, कर्म के कारण ही परिवार मिलता है, कर्म के कारण ही परिस्थिति मिलती है, कर्म के अनुसार ही उसके जीवन में विकास है, ह्रास है, सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है, लाभ है, हानि है। मूल में हर व्यक्ति का उसका अपना स्वयं का किया हुआ कर्म है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। जीवन की ये बड़ी ही विशिष्ट व्याख्या हमारे ऋषियों ने हमको दे रखी है, जिसमें इस व्याख्या में एक बहुत गहरी स्वाधीनता छिपी हुई है। यहाँ कहीं ये बात कही जा रही है कि यदि हमारे कर्म ठीक हैं तो सब ठीक ही होगा। सबको ठीक करने की बजाय अपने कर्म को ठीक करने की आजादी है। और यदि व्यक्ति के कर्म ठीक नहीं हैं तो लोगों को मनाने फुसलाने से, है ना, संधि विग्रह की कला जानने से कोई लाभ होता दिखाई नहीं देता। व्यक्ति का जो पतन है, व्यक्ति के जीवन में जो ह्रास है, वो अवश्यम भावी है। कर्म सिद्धांत जीव के स्वाधीनता का सिद्धांत है। उसको निश्चिंत करने का सिद्धांत है। जीव के स्तर पे भी दो और मत हैं। एक मत है अनीश्वरवाद का और एक मत है ईश्वरवाद का। ये जो मत है वो भी जीव के धरातल पर ही है। आखिर न्यायवादी भी जीववादी हैं और मीमांसक भी जीववादी हैं। मीमांसक लोग ईश्वरवादी नहीं हैं, अनीश्वरवादी हैं, जबकि न्यायिक पूरी तरह से ईश्वरवादी हैं, वैशेषिक पूरी तरह से ईश्वरवादी हैं। तो हम लोगों को जो ग्रहणीय विचार है, उन्हें कर्म को इतना ऊंचा न किया जाए कि ईश्वर कहीं उपेक्षित होने लग जाए। यह तो शायद बन सकता है कि ईश्वर को इतना ऊंचा कर दिया जाए कि कर्म गौण हो जाए, कर्म की सत्ता हल्की हो जाए। ये तो ठीक है, ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे बड़े संत हुए, परम भक्त लोग हुए जिन्होंने कर्म की कोई परवाह बाद में की नहीं। कुटिल कर्म ले जाही मोही, जह जह अपनी बरियाई, तह तह जनी छिन छोह छाणियो, कमठ अंड की नाई। वो तो कर्म की परवाह नहीं करते। दूसरा ये भी है कि कर्म सिद्धांत में
आध्यात्मिक प्रगति में थोड़ा विरोध माना जाता है। आप लोगों ने प्रवचन भी किया, गति निरोधकम। ये जो कर्म सिद्धांत, उसमें कोई निषिद्ध कर्म की बात नहीं है, कर्म ही गति निरोधक है। चाहे वो सत्कर्म ही क्यों ना हो, किसी बिंदु पर जाकर के वो आध्यात्मिक चरम अध्यात्म को प्राप्त करने में बाधक होता है। बाधक कैसे होता है, एक दो बातें ध्यान में रख लें यहाँ। एक तो ये है कि सत्कर्म करने पर भी अभिमान की निवृत्ति नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि सत्कर्म करने पर अभिमान बढ़ जाता है, बाकियों के प्रति हीन बुद्धि जन्म लेती है कि ये लोग तो ऐसे ही अनाचारी लोग हैं, मैं देखो ऐसा हूं। तो अपने में कहीं न कहीं गौरव ग्रंथि का निर्माण होता है, दूसरों के प्रति हीन ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। यह कोई आध्यात्मिक स्थिति नहीं है। इस अभिमान से इतने सारे दोष जन्म ले सकते हैं तो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अहंकार तो मूल दोष है। इसी तरह से जो कर्म है वो कर्ता भाव को कंफर्म करता है, पुष्ट करता है, कर्ता भाव का अनुमोदन करता है, कर्ता भाव का विरोध नहीं करता। कर्म से फल आता है तो वह फल भोक्ता भाव का पोषण करता है, बजाय इसके कि भोक्ता भाव का विरोध करे। इसलिए सत्कर्म करने पर भी कोई आध्यात्मिक शिखर पर आरोहण कर ले, ये नहीं हो सकता। जबकि जो ईश्वरवाद है वह कर्तृत्व को शिथिल करता है, वह भोक्तृत्व को शिथिल करता है। लाभ तो है ही है, सच्चाई भी है। मने ऐसा कहीं भाव न बनने लग जाए कि चूंकि लाभ है इसलिए हम ईश्वरवाद को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं, कोई लाभ हानि वाली बात नहीं। सच्चाई भी है, सत्यम है पहले, फिर शिवम है। ईश्वरवाद का प्रतिपादन आप लोग पढ़ चुके हो केनोपनिषद में, जहां पर किसी भी कर्ता को यह मानना पड़ेगा कि उसके किए हुए कर्मों का फल वो स्वयं प्रकट नहीं कर सकता। इस बात में कोई विवाद हो नहीं सकता। और ये भी अनुभूति है कि हर व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, फल के चुनाव का स्वातंत्र किसी में दिखाई नहीं देता। फलम प्राप्यते, फल प्राप्त होता है, न्याय पूर्वक प्राप्त होता है। तो इसलिए देने वाले में ज्ञान का होना आवश्यक है, देने वाले में न्यायी स्वभाव होना आवश्यक है, देने वाले में राग द्वेष का अभाव होना आवश्यक है, देने वाले में सामर्थ्य का होना आवश्यक है। देखो, ज्ञान भी होना जरूरी है, सामर्थ्य भी होना जरूरी है, न्यायी स्वभाव होना भी जरूरी है, राग द्वेष रहित होना भी जरूरी है। और एक और चीज दिखाई देती है, वो है कि जितना हम करते हैं उससे थोड़ा अधिक हमको मिलता है। और जब हमारे किसी निषिद्धाचरण का परिणाम भी आता है तो उसमें भी करुणा होती है, उसमें भी कोई सीख जो है वो भरी रहती है। वो भी कहीं न कहीं हमें कुछ ऐसा सिखा जाता है जिससे जीवन में उत्थान होता है।
केवल दंड देने के लिए दुखद परिस्थिति नहीं आती, बल्कि दुखद परिस्थिति भी कई बार ऐसा ही लगता है कि दुखद परिस्थिति भी शिक्षिका की तरह आती है, कुछ सिखा के फिर चली जाती है। इसलिए भक्तों ने उसको कठोर कृपा कहा है। कहाँ उसको कृपा ही है। तो कर्म सिद्धांत में से ही ईश्वर सिद्धांत, ईश्वरवाद सिद्ध होता है, अगर उस पर थोड़ा विचार करें तो। दूसरा एक सिद्धांत है ईश्वरवाद में, वो ये है कि व्यक्ति को विराट की आवश्यकता है। व्यक्ति को निरंतर विराट की आवश्यकता है, माने व्यक्ति का अस्तित्व बिना विराट के संभव नहीं है। अगर यह शरीर पंचभूत का है तो इसको विराट पंचभूत की आवश्यकता अवश्य होगी। बिना विराट पंचभूत के इस पांच भौतिक क्षुद्र शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। तो अब देखो, इतने से ही समझ लो, हमारे व्यष्टि मन को एक समष्टि मन की आवश्यकता है, नहीं तो ये शायद कुंठित हो जाए, इतनी उदासी में डूब जाए कि बस इसकी स्थिति ही न बने। इसी को लोग बोलते हैं थोड़ा सा समष्टि मन आसपास नहीं होवे तो यह जो व्यक्ति है उसका मन एकाकी पने के दुख से दुखी हो जाता है, जिसको लोग बोलते हैं लोनलीनेस। आखिर लोनलीनेस है क्या चीज? जहां पर दूसरे के मनों के साथ हमारा सामंजस्य होता नहीं। व्यक्ति को समाज की जरूरत है, बिना समाज के व्यक्ति हो नहीं सकता। इस पांच भौतिक शरीर को पंचभूत की जरूरत है। मन को समष्टि मन की आवश्यकता है, बुद्धि को समष्टि बुद्धि की आवश्यकता है। नहीं तो हमारी बुद्धि में चिंतन कैसे होगा? हमारी बुद्धि किसके साथ चर्चा करेगी, किसके साथ गोष्ठी करेगी? जब हम इस पहलू पर, जीवन के इस पहलू पर विचार करते हैं, जीवन के इस आयाम को देखते हैं, तो सहज ही हृदय स्वीकार करता है कि नहीं, जीव एक क्षुद्र व्यक्तित्व है, इंडिविजुअल है, और उसकी स्थिति बिना ईश्वर के, जिसको हम समष्टि बोलते हैं, बिना ईश्वर के हो नहीं सकती। मैंने कभी कहा होगा कि यह हमारा शरीर, इस शरीर में थोड़े थोड़े आकाश हैं और शरीर के आसपास एक विराट आकाश की आवश्यकता रहती है। हमारी नासिका में थोड़ी वायु आती जाती है, उसके लिए विराट वायु की आवश्यकता है। देखो, हमारे शरीर में थोड़ा जल है, उसके लिए विराट जल की आवश्यकता है। तो यह जो व्यक्तिवाद है वो बिल्कुल असिद्ध है। व्यक्तिवाद स्टैंड नहीं कर सकता। सो जीव के स्तर पर ही जब व्यक्ति जीवन को देखता है तो अपने समस्त जीवों को प्रभु की आवश्यकता होती है। कृपालु जी महाराज ने ही एक बड़ी सुंदर बात कही, एक बार ये बड़ी अच्छी बात कही कि
पंचमहाभूत का शरीर का रिश्ता पंचभूत से है, उसी से उसको पुष्टि होती है। और जीव का संबंध ईश्वर से है। शरीर को पंचभूत चाहिए और जीव को ईश्वर चाहिए। जीव पंचभूत से पुष्ट नहीं हो सकता। समझ आता है? जीव को पंचभूत से तृप्ति नहीं हो सकती, उसका रिश्ता ही नहीं है। जीव तो अगर जैसे यह शरीर, जैसे यह जो स्थूल शरीर है, ये पंचभूत का एक टुकड़ा है, पंचभूत का एक अंश है, वैसे ही जीव ईश्वर का अंश है। अगर ये पंचभूत का अंश होता तो पंचभूत से पुष्ट हो जाता। ममई वांशो जीव लोके, अंश है। जहां तक जीव का प्रश्न है वो अंश ही है। गीता जी में भी कहा गया और उपनिषद में भी कहा गया, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः प्रभवन्ति सहस्रशः तथा क्षरात् सौम्य तथा क्षरात् विविधा सौम्य भावा, ऐसे मुंडक उपनिषद में आता है। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः प्रभवन्ति सहस्रशः, जैसे एक महान अग्नि में से असंख्य चिंगारियां प्रकट होती हैं। वो मंत्र पूरा नहीं उठ रहा है। स्वरूपः शब्द उसमें आता है कि वो तत्सदृश होती हैं, उसमें भी उष्णता होती है। चिंगारी में भी प्रकाश होता है और उष्णता होती है, दाहकता होती है। वही लक्षण होते हैं जो महान अग्नि में होते हैं। केवल इतनी बात है कि वो क्षुद्र होते हैं। क्षुद्र प्रकाश होगा और क्षुद्र दाहकता होगी, लेकिन वो तो स्वरूपा यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः। खैर देख लेंगे कभी, आप क्लास से बाद में देख लीजिएगा। तो जीव चूंकि ईश्वर का अंश है, इसलिए उसकी पुष्टि, उसकी तृप्ति कभी भी पंचभूत से हो नहीं सकती। आप समझते हो ना, नेत्र की तृप्ति उसके अपने ही भूत के गुण से होती है। इतना गहरा रिश्ता है। नेत्र का व्यवहार कहाँ? रूप में। दोनों अग्नि के कार्य हैं। तो जो जिसका टुकड़ा है, जो जिसका अंश है, जो जहां से उत्पन्न हुआ है, उसी से उसकी पुष्टि होती है। इसलिए सीधा नियम है कि इस दुनिया में कोई भी जीव केवल भौतिकवादी होकर के शायद जीवन जी ले, क्योंकि परमात्मा उदार है, लेकिन ही विल रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। उसकी जो तृप्ति है, उसकी जो पुष्टि है, उसके हृदय में जो निर्भयता, निश्चिंतता है, सहारे की अनुभूति है कि और कोई नहीं तो पर प्रभु तो हमारा है ही, है ना। और अगर वो है तो सब है, तब कोई भी बेगाना नहीं हो सकता। जा पर कृपा राम कह होई, ते पर कृपा करे सब कोई। ऐसा कौन, किसका साहस है कि प्रभु किसी की ओर अपने आत्मीय दृष्टि से देखें और दूसरे लोग उसको पराय दृष्टि से देखने का साहस करें? संभव नहीं है। स्वामी कभी आत्मीय दृष्टि से देख ले, जिस ऑफिस में, जिस संस्था में, जिस परिवार में, तो फिर उसको सभी लोगों को स्वीकार करना ही पड़ता है।
तो जो जगत का स्वामी है, राम कीन आपन जब ही थे भयं, भयं भुवन भूषण तब ही थे। ये जब से मालिक ने मुझे अपना लिया तब से मैं धरती का नहीं भुवन का आभूषण बन गया हूं। सभी लोग मुझे अपनाना चाहते हैं। भूषण का मतलब क्या? अपनाना चाहते हैं, सब लोग पहनना चाहते हैं, सब लोग कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये जीव की ऐसी तृप्ति होती है, जीव की ऐसी पुष्टि होती है। इसलिए न तुम शोचितुम अर्हसि, इसमें शोक करने का क्या बात है? कम से कम एवं न तुम शोचितुम अर्हसि। और जीव भाव में यह तो निश्चित है कि जो मरेगा वो जीवन उसको मिलेगा। उसके कर्म अच्छे हैं तो बेहतर परिस्थिति, बेहतर परिवार, बेहतर शरीर मिलने वाला है। शोक का हेतु क्या है? तो एक धरातल पर यह व्याख्या हो गई। अब तीसरा धरातल है, वो है बिल्कुल विशुद्ध भौतिकवाद, जहां पर केवल देहवाद की बात करते हैं। क्या शब्द बोलते हैं प्रभु? हाँ, इसमें एक बात और है जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता था। जहां परमात्मा कहते हैं अपरिहार्येर्थे तस्मात् तद अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अपरिहार्य माने क्या होता है? जिसका आप निदान नहीं कर सकते, परिहार नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, जिस स्थिति को आप बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता। तो यह जो अगर जीव भाव में है कोई व्यक्ति, तो उसका बार बार जन्म लेना और बार बार शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करना, यह जो एक स्थिति है ये बनी रहेगी और इस स्थिति को परिवर्तित करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हालांकि कभी कभी मेडिकल साइंस के लोग उत्साहित होते हैं, मेडिकल साइंस वाले नहीं, मीडिया वाले उत्साहित हो जाते हैं। वो कहते हैं अब तो वाइटल पार्ट्स भी बनाने लगी है मेडिकल साइंस। तो कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि आपका कोई पार्ट्स खराब हुआ तो उसको रिप्लेस करके 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 शायद अमर ही बना दें आपको। पता चला कि न केवल दांत बदले, न केवल बाल बदला, हो सकता है लीवर बदले, हो सकता है किडनी भी बदलती ही है। तो जो जो चीज आपकी खराब होती जाए, पता चला कि वो चीज जो है रिप्लेस होती जा रही है। वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं। तो भगवान का वचन याद आता है कि ये जो स्थिति है जीवन मरण की, ये अपरिहार्य थे। ऐसे तो कोई भी कार नित्य हो गई होती अब तक, क्योंकि कम से कम उसके सारे पार्ट्स तो अवेलेबल हैं। तो बॉडी से लेकर के सब कुछ बदल दो, तो फिर तुम कार को फेंकते क्यों कबाड़ी खाने में? एनीवे, अब इसमें एक बात फिर से मालिक साहब ने ऐसी कह डाली। क्या कहा उन्होंने कि जो अपरिहार्य है उसमें शोक क्यों करते हो? अब ये तो अपने वश की बात नहीं है। कई बार हमारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि यू हैव टू लिव विद इट। अब घुटने में दर्द हो रहा हो या ब्रिगेडियर साहब के कान में वो आवाज आती रहती है, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये तो ठीक हो नहीं सकता, आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू बेयर विद इट। हो सकता है लता माँ हो तो कहीं यू शुड एंजॉय इट।
बट द प्रॉब्लम इज कि आप परिहार नहीं कर सकते तो यू कांट से कि शोक मत करो। अब घुटने में दर्द हो रहा है तो शोक कैसे न करे आदमी भाई? इसलिए न करे क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, आना मत आगे से। माने क्या ये नियम बनाया जा सकता है कि जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए? ऐसा कहने से हो जाएगा? बल्कि शोक ज्यादा होगा कि इसकी आज तक कोई दवाई क्यों न बनी, है ना? एड्स के मरीजों को बोलना पड़ेगा कि अब चूंकि ये अपरिहार्य है इसलिए अब आप शोक मत करो इस पर। ये कैसे होगा? बल्कि अगर कोई दवाई निकल आती तो उसको आश्वासन होता कि नहीं चलो इसकी भी कोई दवाई है। भगवान ने तो यही बोला, तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। उसमें यह है कि कई बार परेशानी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से होती है। Sometimes we fail to accept the reality and mentally we go on contradicting it or rejecting it. कोई एक सच्चाई है उसको रिजेक्ट करते हैं बार 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 बार, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे चित्त के धरातल पर बना रहता है। तो रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड, यही समझ में आता है। जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये चीज ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। जीवन में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति सत्य को स्वीकार करके फिर उसके अनुसार जब अपने जीवन को बुनता है, अपने जीवन की रचना करता है, तो वो कहीं बेहतर सुखी होता है। अब अगर मैं ये कहूं कि हिमालय में ठंड पड़नी नहीं चाहिए, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। बट इस रियलिटी को स्वीकार करके कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ठंड पड़ने को नहीं रोका जा सकता, लेकिन तो गर्म वस्त्र हो सकते हैं, उस तरह का कमरा हो सकता है। जीवन की संरचना, अब जन्म मृत्यु एक सच्चाई है। इस सच्चाई को बेस करके, इस सच्चाई को स्वीकार करके जब व्यक्ति अपने जीवन का ताना बाना बुनेगा तो वो जरूर ये चाहेगा कि अच्छा, मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसका हेतु कौन है? बोले कर्म है। तो वो अपने ताने बाने में कर्म को शामिल कर गया, बजाय इसके कि वो मृत्यु के बारे में रोए बैठ करके। हाँ, वो अपना कर्म ठीक करेगा तो शोक की बात भी खत्म हो गई। ठीक है कि मृत्यु एक सच्चाई है, बट उसी में आशा की किरण है। उसी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आदमी कर सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड, कि ये चीज ऐसी ही है। नहीं जी मेरे नहीं हुआ है। किसी किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो रिजेक्ट करता रहता है। क्या? नहीं 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 ऐसे तुम शर्माते क्यों? ब्लड प्रेशर कोई पाप थोड़ो है, शर्म क्यों आ रही है? नहीं, वो रोज दवाई लेने को बोलते हैं फिर, और मैं लेना नहीं चाहता। अच्छा, तो आपके रिजेक्शन से वो ठीक हो जाएगा। इफ यू डिसअप्रूव एवरी टाइम कि नहीं मेरे को नहीं, नहीं मेरे को नहीं, अच्छा तो नहीं मेरे को है तो फिर वो बढ़ेगा। रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज, एंड देन जो संभावित चीजें हैं वो करनी चाहिए। जो भी हमारे चिंतन का तरीका हो, जो भी हमारे जीवन के ताने बाने हो, वो रियलिटी बेस होने चाहिए। अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। यह है।
उसका इतना ही मतलब है। किसका? तस्मात् अपरिहार्य थे। ये नहीं कह रहे हैं भगवान की जिस चीज का निवारण नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी दर्द दे रही हो, हाँ, उस पर तुम शोक मत करना, ये थोड़ा वाक्य बनेगा। अच्छा भाई, अब बोलते हैं, हे भारत, संबोधन है अर्जुन के लिए। हे भारत, अगर तुम ऐसा मानते हो, पीछे से वो चलता आएगा, तुम मन्य से, अगर तुम ऐसा मानते हो क्या कि मैं केवल शरीर हूं, मेरे चित्त में ये बात नहीं बैठती है कि इस देह का कोई देही भी है, मेरे स्वीकृति सामर्थ्य में ये नहीं है कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि इस देह का कोई देही भी है, देह वाला भी है, जो इस देह से भिन्न है, इतर है। मैं नहीं स्वीकार कर पाता। शायद तर्क हमारे खिलाफ होंगे, फिर भी स्वीकार तो मुझे ही करना है। शास्त्र हमारे खिलाफ हैं, तर्क हमारे खिलाफ हैं। बार बार हमको कहा गया कि तुम देह नहीं हो, लेकिन मेरे चित्त में वह बात ठहरती नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या करूं? जब हो जाएगी तब स्वीकार भी कर लेंगे। तो हम क्या मानते हैं फिर? बोले हम मानते हैं कम से कम ये शरीर के होने को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये शरीर हमारा हमको प्राप्त है और उसी में अहम बुद्धि है। माने अहम बुद्धि का जो आश्रय है वो जीव नहीं है, अहम बुद्धि का आश्रय शरीर है, अनडिस्प्यूटेड। इस शरीर को कुछ भी होता है तो मुझे यही लगता है कि ये मुझे हुआ है। सो अयम अहम अस्मि, बस ये मैं हूं, ऐसी मेरी वृत्ति बनती है। भगवान कहते हैं ऐसा अगर है तो लाओ इसी को आधार बना करके जीवन के बारे में सोचा जाए। तो क्या सोचना है कि पहले जीवन था ही नहीं और बाद में भी जीवन रहेगा नहीं, इतनी बात तो माननी पड़ेगी। देहवाद में इतनी बात माननी पड़ेगी। तो जीवन का जो दायरा है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक है। ये रहा जीवन का पूरा दायरा। मैं की आयु, देह की आयु, मैं की आयु एक ही है, तो यही है। अच्छा ठीक है, जब हम देह को ही अहम मानेंगे, देहात्मवाद को जीना चाहेंगे, उससे ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं है, तो जीवन का स्वरूप क्या होगा? बोले स्वरूप तो पहले तय होगा, पहले ये तय होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या बनेगा। फिर जीवन का लक्ष्य फिर मोक्ष हो नहीं सकता। जीवन का लक्ष्य कोई शुभ लोक की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो जीवन का लक्ष्य केवल इतना बना कि 70-80 साल जो भी आयु है नॉर्मली, उस पूरी आयु में 10 साल नहीं, ये नहीं कि 70-80 साल में 10 साल, ऐसा नहीं, पूरी आयु में सुख से रहो। यावत जीवेत सुखम जीवेत। मैंने चारवाक दर्शन पढ़ाते समय बोला होगा कि इट इज हाईली मिसअंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, क्योंकि वहां कोई 5 साल के सुख की बात कही ही नहीं गई है। वहां शब्द है यावत, जहां से जहां तक जीवन है। ये जो अनैतिक जीवन जीते हैं लोग, उनका जीवन
तो 5-10 साल संभव है कि भोग का सुख उनको शायद मिल जाए, शायद बोल रहा हूं, लेकिन वो भी 5-10 साल मिलता है और बाकी 60 साल है ना, वो फिर परेशानी है। 45 साल में हर्षद मेहता मर गए और आखिरी साल में वो 10 साल लगभग कोर्ट और जेल में जाते रहे। तो कुल जो जीवन था उनका 35 साल का देखा जाए तो है, उसमें भी 20-25 साल तक तो वो पढ़ते लिखते रहे, सीखते रहे ये सब कैसे करते हैं। तो 35 साल में मैंने 10 साल मुश्किल से समृद्ध होने का थोड़ा सुख मिला होगा। हम पूरी तरह से उसमें क्वेश्चन मार्क लगा के बोल रहे हैं, क्योंकि तो जिस क्षण गलत आदमी करता है उसी क्षण उसको पीड़ा शुरू हो जाती है, वो गड़बड़ शुरू होती है। मानसिक धरातल पे तो उलझनों से उसी समय घिर जाता है, फिर बाहरी धरातल पर उलझने बाद में प्रकट होती। तो यही जीवन जिया उन्होंने। केतन पारिख, अब नाम देखो ऐसे आ रहा है, हीरों के इतने बड़े व्यापारी, समृद्ध व्यक्ति, देश के सारे हीरों की खाने उनकी मध्य प्रदेश में। नाम पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना है। सो के अब गैर जमानती जेल में चले गए, बताओ मिला क्या जीवन में? इतना धन, उसका फायदा क्या हो? होता नहीं। लेकिन देहोहम का उसमें इतना बड़ा दोष नहीं है, उसमें दोष है निषिद्ध कर्म का। देहोहम कहने में तो जीवन की रचना ये बनती है कि देन वन हैज टू फॉलो द एथिकल लाइफ, जो उसका कौटुंबिक नैतिकता है, सामाजिक नैतिकता है, स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन है, उन सभी का जब वो पालन ठीक से करता है, अर्थ और काम देने वाली विद्याओं से अपने आप को शिक्षित करता है। मैं नहीं कह रहा हूं धर्म और मोक्ष देने वाले, धर्म और मोक्ष उसके जीवन का पुरुषार्थ नहीं है। ये प्रहलाद जी की इतनी सुंदर टिप्पणी है। जब उसके पिता ने पूछा कि क्या पढ़ते हो, तो बोले समझ में तो सभी आता है लेकिन बड़ा निरर्थक लगता है, क्योंकि हमारे गुरु लोग केवल अर्थ और काम संबंधी विद्याएं सिखाते हैं। तो आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, या अब किसी को बुरा न लगे चाहे वो आईआईटी कर रहे हो, चाहे आईआईएम में हो, ये सारी विद्याएं क्या हैं? दो पुरुषार्थों से संबंधित हैं। लेकिन ये जरूर है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत में इतनी शिक्षा जरूर चाहिए। हाँ जी, चाहे आप वेदो नित्यम अधीयताम मत पढ़ो, लेकिन ये तो जरूर पढ़ो। जितना ज्यादा आप जानते होंगे उतना ही ज्यादा आप समर्थ होंगे। नॉलेज विल मेक यू पावरफुल। एक आदमी दिन भर फावड़ा चलाता है, तसला उठाता है, उसको मिलेगा 100-125 रुपए। दूसरा आदमी पैंट शर्ट टाई वाई लगा करके आता है कार से, एक नक्शा खोला उसने, देखा सरिया कैसे बांधा, ये कैसे किया, वो कैसे किया, 4 डांट भी लगाई, गया। देखो, हु इज स्ट्रॉन्गर? द नॉलेज मेक्स यू पावरफुल। नॉलेज इज पावर। और क्या हाइट थोड़ो पावर है? तो जब चारवाक पे ही चलना है तो फिर ये करो। एथिकल लाइफ, डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड एजुकेटेड लाइफ इज रिक्वायर्ड टू लिव
comfortably for 70 years or 80 years and whatever it is. नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो यावत जीवित सुखम जीवित हो नहीं सकता। इनमें से कोई चीज बिगाड़ के देखोगे, बिगड़ जाएगा सब मसला। इसलिए अगर बीच में आप जीवन को केवल इतना ही मानते हो तो कोई हर्ज नहीं है। स्वामी जी तो ऐसा बोला करते थे, शरणानंद स्वामी जी, कि अगर कोई अपने को व्यक्ति मानता है भौतिकवाद में, बिल्कुल देह से युक्त होकर के व्यक्ति मानता है, तो उसका सरोकार समाज से जरूर होगा, क्योंकि व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता। तो समाज से लेगा और नेचुरली देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो समाज आपको बाहर कर देगा। एक व्यापारी समाज को देता है तब समाज से लेता है। एक किसान समाज को अन्न देता है, इसलिए समाज से फिर वस्त्र आदि सब लेता है। माने ये ऐसे चिंतन है जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। माने ये सीधा सीधा सच है। हर प्रोफेशन का आदमी समाज से अपनी आवश्यकताओं की सारी चीजें लेता है और फिर जो उसके पास है वो उसको देता है। और अगर ऐसा कोई न करे तो समाज हरिओम तत्सत। टीचर अगर वो न दे, डॉक्टर अगर वो अपना योगदान न करे, जो अपना योगदान छोड़ देता है उस व्यक्ति की स्थिति खत्म। और समाज से अलग रह करके उसकी जरूरतें कहां पूरी होंगी। हमको सब चीज तो चाहिए किससे? समाज से। रोटी से लेके, वस्त्र से लेके, छत से लेकर के, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम अपने आप ही कर ले जाएं। ये देखो, इसलिए एक सामाजिक जीवन, इवन जो भौतिकवादी है उसको भी एक सामाजिक जीवन जीना पड़ेगा और समझदारी के साथ जीना पड़ेगा। तो ये जीवन की रचना बनाओ। अगर तुम अपने आप को, यहां मनवाने वाली कोई बात दिखाई नहीं दे रही है, भगवान कोई चीज मनवा नहीं रहे हैं। वो उल्लेख करते हैं कि तुम ऐसा मानते हो, कोई बात नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों मानते हो, गलत हो। वो भाषा फिर कभी होगी, लेकिन अभी तो केवल यह है कि जो तुम स्वाभाविक रूप से अपने को स्वीकार कर पाते हो, उस धरातल को बांध करके फिर जीवन की रचना होनी चाहिए। लेकिन जीवन की रचना ठीक समझने के लिए आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि मेरे बारे में मेरी खुद की मान्यता क्या है। अगर आप अगर आप खुद अपने बारे में कुछ तय नहीं कर पाते हो, फिर आपकी रचना क्या है? फिर जीरो। तो देखो, श्लोक तो छोटा सरल है, लेकिन उसके पीछे जो निहितार्थ है उसको समझना चाहिए। भगवान बोलते हैं, देखो अगर तुम देहवादी हो तो आराम है। अव्यक्त आदीनि भूतानि, भूतानि माने पंचभूतानि शरीराणि। ये यहां भूत से कोई मतलब नहीं है, यहां शरीर से है। लेकिन शरीर में चूंकि 5 महाभूत हैं इसलिए बहुवचन बोल रहे हैं। तो अव्यक्त आदीनि भूतानि, आदीनि का मतलब जिनका आदि अव्यक्त है। इस शरीर का जो आदि है वो क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त का यहां अभिप्राय है अज्ञात है, और या तो तुम कहते हो अभावात्मक है, नहीं है।
नहीं जानता मैंने अगर बहुत ईमानदारी से कोई बोलता है तो ऐसे बोलता है कि पहले मैं था कि नहीं था, आई कांट से, मुझे मालूम नहीं। मैं ये भी नहीं कहता नहीं था, मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि मैं पहले था। इट्स अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एक्सप्रेशन। उसको कहा जाता है अव्यक्त आदिनी। देखो ये शरीर तुम्हारा कैसा है, जिसका आदि अव्यक्त है, ओके, और अंत अगेन अव्यक्त है। अव्यक्त आदिनी भूतानि, अव्यक्त निधनानि भूतानि। पकड़ में आया? अब बीच में क्या है? बोले व्यक्त मध्यानि। ये रहा आपका शरीर। बस तुम्हारे अहम की स्थिति क्या है? दोनों तरफ अव्यक्त है। आदिनी अव्यक्त और निधनानी अपि अव्यक्त हो गया। तो व्यक्त मध्यानि, ये दिस यू कैन नॉट डिनाई। इसको कोई मना ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो व्यक्त मध्यानि भारत है ऐसा? बोले हाँ ऐसा तो है, ये तो सही है। तो बोले जब यही स्थिति है तो तत्र का परिदेवना। लो, जब तुम अपने आप को ऐसा मानते हो तो तुम बेकार में शोक क्यों कर रहे हो? लो महाराज, सारा शोक तो इसकी वजह से है। बोले तुम्हारे चिंतन के अनुसार तो कोई शोक होना ही नहीं चाहिए। तत्र का परिदेवना, क्यों नहीं होना चाहिए? बोले तो पंचभूत का जीवन है, इसमें किसका कौन संबंधी? तुम क्या बोल रहे हो? अहम ऐशाम मम हेते, किसका कौन संबंधी है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये तो यावत जीवन वाली बात है, बस आगे मेरे पितर गिर जाएंगे, ये कहां से बोल रहे हो तुम? संबंध की सिद्धि नहीं है भौतिकवाद में। एवरीबडी इज ए बॉडी। इसमें ये इमोशंस और दिस और दैट, ये सब कहां लेके आ रहे हो? भाष्यकार ने व्यास जी का महाभारत के शांति पर्व से, स्त्री पर्व से उल्लेख किया। बिल्कुल इसी तरह का श्लोक है। तीसरे पैराग्राफ में देखें, लिखते हैं अदर्शनात् आपतितः। मिला? माने ये नहीं कहा उन्होंने कि अभावात आपतितः। देखो कितनी ईमानदारी है। इसको बोलते हैं विचार में सावधानी, सच्चाई, ईमानदारी। अब विचार में सच्चाई न हो आदमी किस काम का बने, अगर वो वहां पर भी ईमानदार नहीं हो सकता। अदर्शनात्, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट हैज कम। अदर्शनात् आपतितः, आ गया है इतना हम जानते हैं। फिर पुनश्च अदर्शनम गतः, और फिर जाएगा कहां? अदर्शन में। फिर न असौ तव, जिसको लेके तुम शोक कर रहे हो वो तुम्हारा है नहीं फिर तो। न असौ तव न तस्य त्वं नारायण। माने संबंध ही सारे के सारे इस धरातल पर असिद्ध हो जाते हैं। न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना, ये शब्द ही वहां आया। वृथा माने परिदेवना, शोक जो है वो व्यर्थ है। संबंध राहित्य की अनुभूति करो। इसका मैसेज क्या गया कि जिसके साथ जो नैतिकता बनती है, क्योंकि आपका लक्ष्य है सुख से जीना, तो जिसके साथ जितना नैतिकता बनती है आपके सुख में है, वो आपके हित में है, वो कि लोग आपसे अगर प्रसन्न रहेंगे तो उसका अंत में परिणाम लोगों को नहीं मिलेगा। किसको? मुझे ही मिलने वाला है। ये
लोगों का अगर सौहार्द हमारे ऊपर बना हुआ है हमारे व्यवहार के कारण, तो उनको लाभ होगा सो होगा, लेकिन असल में घूम करके वो लाभ फिर मुझे ही आना है। तो एक नैतिकता का जीवन जियो। और बीच में ये वाई आर यू बिकमिंग सो इमोशनल, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। 10,000 विद्यार्थियों को मरवा दो टैंक लगा करके, ये तिनानमेन चौराहे पर। चाइना में महाराज बताओ, कोई शायद ही किसी देश के इतिहास में ये बात होगी कि अपने विद्यार्थियों को टैंक लगा करके, they were just 10,000 cold-blooded people. वो नोशन क्या है? They are just body. कहते हैं चाइनीज आर्मी के बारे में, कहते हैं कि वो जब अगली पंक्ति मर जाती है तो पिछली पंक्ति पीछे से आती जाती है और उनका हथियार उठाती जाती है, क्योंकि दे आर मोर वैल्यूएबल देन द बॉडी। शरीर तो उनके पास बहुत है, तो ऑर्डर ये है कि वो हथियार उठा लेना। लो इमोशन के लिए अगर जगह बन रही है, देन यू आर रॉन्ग। लो, देहवाद में भावना के लिए कौन सा तर्क है? इस देहवाद की सबसे बड़ी असफलता यह है, क्योंकि बिना भावना के आदमी रह नहीं सकता। आपके दर्शन के अनुसार भावना के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यस, आप तो बिल्कुल एक जैसे मशीन बदली जाती है, जैसे घर का तरीका बदल दिया जाता है, वैसे समाज बदल दो। अगर आपको घर पसंद नहीं, घर तोड़ दो। घर का रेनोवेशन करना है, बेमरम्मत तोड़ दो। वैसे ही अगर समाज बदलना है, हाँ, तोड़ो उसको। ये मान मनोबल किस बात का? कौन बदलेगा समाज को? पावर। Power is the only instrument to change, bring change. And power comes through the barrel of the gun. ये माओ का स्टेटमेंट है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये बोलता है। कोई इमोशन की क्या बात है भाई? ये घर हमको ऐसा नहीं चाहिए, तोड़ो उसको। ये देहवाद। भगवान कहते तुम एक वाद में रह के बात करो मुझसे, तुम शिफ्ट करते रहते हो। जो जब आया मौज तो कभी देहवाद में घुस गए, कभी आया तो मौज आई जीववाद में घुस गए, और कभी ध्यान थोड़ा करने का मूड बना तो क्या निरवच्छिन्न और सब उस वाद में भी घुसे, फिर वहां से उतर आए, फिर देहवाद तक चले गए। ये जो त्रिपुरासुर बने हुए बैठे हो आई एम सॉरी भाई, ये साधकों की स्थिति रहती है ऐसी। भगवान कहते हैं आप कृपा करके पहले बताओ तुम अपने को समझते क्या हो। मुझे तो नहीं लगता कि किसी बात में भी खड़े होके तुम शोक कर सकते हो। देखो देहवाद में भी यही कह दिया, तत्र का परिदेवना। ध्यान रखना, मूल प्रतिज्ञा वही चल रही है। नानु शोचंती पंडिता, जिसको समझ है वो शोक नहीं करता, चाहे किसी एक की समझ हो। यदृच्छया चोप सो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यहां 29वें श्लोक माने 28वें श्लोक तक
26वें से 28वें 3 श्लोकों में, 2 श्लोक में जीववाद को भगवान ने कहा और 1 श्लोक में देहात्मवाद को। 11वें श्लोक से शुरू किया था, मैंने 12वें श्लोक में वो बात कही गई आत्मवाद की। 12वें से लेके 25वें श्लोक तक कुल 14 श्लोक प्रभु ने आत्मा के याथात्म को समझाने के लिए बात कही। उन 14 श्लोकों में 2 श्लोक अधिकार संबंधी हैं, 14वां और 15वां। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तान् तितिक्षस्व, और उसका परिणाम है धीरम, और जो धीर है वो सो मृतत्वाय कल्पते। ये अधिकार की सूचना के लिए गई। तो पूरा विषय आपके सामने थोड़ा आईने की तरह हो जाए तो 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक जैसा प्रभु आत्मा को बताना चाहते हैं उसका प्रकरण है, और फिर 26वें 27वें में जीव का। और उन्होंने कह दिया कि यदि तुम ऐसा मानते हो, ये मेरा नहीं है, अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, तुम मन्यसे, त्वम मन्यसे। और 1 श्लोक में 28वें श्लोक में देहात्मवाद का उल्लेख किया है, और उस पर भी ये बात कही कि ऐसा मानने पर भी इतना प्रलाप करने की जरूरत नहीं है। परिदेवना का ये अर्थ किया, कोवा प्रलापः, भाष्यकार ने परिदेवना का अर्थ ये किया, कोवा प्रलापः अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थ। ये पंचभूतों के बारे में इतना प्रलाप करने की क्या जात है? अदृष्ट, दृष्ट, फिर प्रणष्ट। जब इनकी यही स्थिति है, देखो कैसा शब्द बनाते हैं, पहले अदृष्ट था, फिर दृष्ट हुआ, फिर प्रणष्ट हुआ। ये थोड़ी देर के लिए सामने आ गया है तो उसको पकड़ के रखना चाहते हो, ये क्या बात है? ये बोलते हैं। अब फिर से 2 श्लोकों में अपने पूर्व प्रकरण को उपसंहार के रूप में रखते हैं। अब ये जो श्लोक है 29वां, वो अपने द्वारा बताए हुए आत्मा किससे संबंधित है, और 30वां श्लोक इस पूरे प्रकरण का उपसंहार है। देख लेते हैं इसको। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।